नमस्कार मित्रों, वंदन है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। जैसा कि दोस्तों आजकल हमारी चर्चा चल रही है, शुरुआती दौर है, अभी तक हमने आपको ग्रहों की जानकारी दी। आज एक बहुत ही मुख्य और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। दरअसल जैसे हमारे जीवन में मित्र और शत्रु होते हैं, जो मित्र होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो शत्रु होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं से मानसिक पीड़ा देते हैं, कलेश देते हैं, दिक्कतें देते हैं। दोस्तों चूंकि हम लोग सभी लोग ग्रहों से गवर्न हैं, इसी तरह जैसे हमारे मित्र होते हैं, इसी तरह देवताओं और दानवों के बीच में भी दोस्ती और दुश्मनी भी हो जाती है। जो ग्रह हैं दरअसल दो यूनिट्स हैं अलग अलग। कुछ ग्रह देवताओं की श्रेणी में आते हैं, कुछ ग्रह दानवों की श्रेणी में आते हैं। अब इनकी कभी कभी दोस्ती हो जाती है, कभी कभी दुश्मनी हो जाती है। अब उस कंडीशन में जैसी ये हमारी कुंडली में प्लेसमेंट लेंगे, हमको वैसा ही फल देंगे। अक्सर आपने पंडित जी से सुना होगा कि वो ग्रह आपका मारक है। तो मारक क्यों है? क्योंकि जो हमारी लग्न है, जो हमारा प्रथम भाव है, जो भी ग्रह उसका मित्र नहीं होगा वो हमारी कुंडली में मारकत्व को निभाएगा। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पर अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपस में मित्र हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे के मित्र हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए अपने विषय पर आते हैं। यहाँ पर जो हमने एक चार्ट लगाया है, इसमें हमने दो कैटेगरी डिवाइड की हैं। ऊपर लिखा है ग्रहों की मित्र और शत्रु की, ऊपर लिखा है ग्रहों का मित्र और शत्रु चार्ट। अब देखिए दोस्तों, इधर जो है, जो हमारे जो राइट साइड में लिखे हैं उनमें लिखा है देवग्रह, और जो बाईं तरफ लिखे हुए हैं इनमें लिखा है दानव ग्रह। अब आगे बुध के बारे में क्या है ये अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप देवग्रह और दानव ग्रह के बारे में समझ लीजिए। देखिए दोस्तों 9 ग्रह हैं राहु और केतु को मिला के। जहाँ पर देवग्रह लिखे हैं इनमें सबसे पहले आते हैं सूर्यदेव। हालांकि ये देवग्रह पापी नहीं है, ये क्रूर हैं, इसलिए, लेकिन चूंकि देवताओं में आते हैं इसलिए इनकी संज्ञा देवग्रह में आई। ऊपर आते हैं सूर्यदेव, उसके बाद आते हैं चंद्रदेव, उसके बाद आते हैं मंगलदेव और उसके बाद आते हैं गुरुदेव। इसके बाद आप दानव ग्रह में आ जाइए। यहाँ पर शनिदेव, उसके बाद शुक्रदेव, उसके बाद राहुदेव, उसके बाद केतुदेव। अब दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है कि ये दानव ग्रह में जितने भी ग्रह लिखे हुए हैं ये सब आपस में मित्र हैं। यानी ये चार के चारों ग्रह आपस में बिल्कुल कंजक्ट हैं, बिल्कुल मित्र हैं, एक दूसरे का हमेशा भला करते हैं। और इधर जो देव ग्रह में लिखा है 4 ग्रह, ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। यानी ये भी चारों आपस में मित्र हैं और ये चारों भी आपस में मित्र हैं। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पर भेद क्या है कि ये चारों इन चारों के दुश्मन हैं। यानी दानव ग्रह के जो 4 ग्रह हैं ये देव ग्रह के चारों ग्रहों के दुश्मन हैं। इनकी इनसे आपस में बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती। और उधर दानव ग्रह के जो दुश्मन हैं वो देव ग्रह हैं। आपस में ये 4 इधर दोस्त हैं और 4 उधर दोस्त हैं। अब बीच में एक ग्रह बचता है बुध, जिसको हमने सबसे नीचे लिखा हुआ है बीच में। उसमें देखिए क्या है कि उसके पास जो एक एरोज गए हुए हैं वो 4 एरो शनिदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और केतुदेव के तरफ गए हुए हैं। यानी बुध इन चारों दानवों का मित्र है। लेकिन देवताओं के ग्रुप में उसकी जो हमने मार्किंग की है, जो एरोज लगाए हैं, वो केवल 2 ग्रहों का मित्र है। ये देव ग्रहों की बात चल रही है। बुध सूर्यदेव का मित्र है और देवगुरु बृहस्पति का मित्र है। सबसे परम शत्रु अगर किसी का है तो वो है चंद्रदेव का और मंगलदेव का। तो ये एक दोस्तों क्लासिफिकेशन है। अब होता क्या है कि जब कुंडली में प्लेस्ड होते हैं तो अगर मान लीजिए हमारी लग्न मंगल की है, यानी मेष या वृश्चिक में से कोई लग्न है और दूसरे भाव आ गए
तीसरे भाव आ गए बुध देव, तो वो हमारी कुंडली में मार्कत्व का एक फल देने लगते हैं, दिक्कतें, परेशानियां, रोड़े अटकाने लगते हैं। इसलिए ये चार्ट समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहें तो कॉपी पेंसिल लेके इसको नोट कर सकते हैं कि कौन किस ग्रह का शत्रु है, कौन किस ग्रह का मित्र है। अब इसी क्रम में दोस्तों आज ही हम अपनी बात में एक और क्रम जोड़ देते हैं कि देखिए राशियां होती हैं 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यहाँ पर जो चार्ट लगा है इसमें 12 राशियां लिखी हैं। अगर आप चाहें तो कॉपी पेंसिल में नोट कर सकते हैं। और उसके बगल में जो लिखे हैं किस ग्रह का कौन सा स्वामी ग्रह है वो भी लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे ऊपर लिखा है मेष और वृश्चिक, यानी ये दोनों मंगल की राशियां हैं, अग्नि तत्व राशियां हैं। इनका स्वामी होता है मंगल, यानी पूरी कुंडली में अगर कहीं आपको 1 नंबर दिखा लिख जाए या 8 नंबर दिखा लिख जाए तो उसका स्वामी मंगल होगा। ये आप बिल्कुल नितांत रूप से पूरे जगत के लिए मान लीजिए, पूरे विश्व में ऐसा ही होगा हर व्यक्ति की कुंडली में। अब आप आ जाइए 2 नंबर में, 2 और 7 नंबर, यानी वृषभ और तुला, ये जो 2 राशियां हैं इनका स्वामित्व जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है शुक्र देव को। यानी पूरे ब्रह्मांड में यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं और उसमें जहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है उसका स्वामी हो गए शुक्र देव। उसके बाद नीचे आ जाइए 3 और 6, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों राशियों का जो स्वामित्व है वो बुध देव को मिला हुआ है। ये संपूर्ण जगत के लिए बात हो रही है। ये दुनिया में किसी की भी कुंडली हो जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा, वो बुध देव के अंतर्गत राशि आएगी। अब यहाँ पे आ जाइए चौथा, 4 नंबर राशि, उसके स्वामित्व केवल उनके पास एक ही राशि है और उसके स्वामित्व मिला हुआ है चंद्रदेव को। सूर्यदेव के पास भी केवल एक ही राशि है और उसका स्वामित्व मिला हुआ है सूर्यदेव को सिंह राशि का, यानी कर्क राशि के स्वामित्व चंद्रमा जी के पास है और सिंह राशि का स्वामित्व सूर्यदेव के पास है। अब आ जाइए मकर और कुंभ राशि, यानी जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, इन दोनों राशियों का स्वामित्व शनिदेव के पास है। यानी पूरी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में, अपनी कुंडली में जहाँ पर 10 या 11 नंबर दिख जाए वो राशि के स्वामीपति हो गए, राशाधिपति हो गए शनिदेव। इसी तरह नीचे आ जाइए लास्ट में धनु और मीन, यानी यहाँ पर 9 नंबर और 12 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है इसका स्वामित्व आ गया देवगुरु बृहस्पति के पास। यानी जिस किसी की भी कुंडली में 9 नंबर और 12 नंबर जहाँ भी लिखा हुआ है उसका स्वामित्व देवगुरु बृहस्पति के पास आ गया। और बाकी जैसा क्रम हमने आपको बताया है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये केवल किसी अकेले के लिए नहीं है, ये संपूर्ण दुनिया में किसी की भी कुंडली बनाई जाए, वो अमेरिकन हो, रशियन हो, चाइनीज़ हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, किसी भी देश का आदमी हो, अगर उसकी कुंडली बनाई जाएगी तो 12 राशियों में राशियां बैठाई जाएंगी। हाँ, ये और है कि किसी की कुंडली में कौन सा नंबर कहाँ पे आया है, किसी की लग्न अलग हो सकती है, किसी की राशि अलग हो सकती है, वो एक और बात है। लेकिन जो राशियों का स्थापन होगा उसमें जो नंबर मिले होंगे उनका स्वामित्व तो इन्हीं के पास होगा। तो दोस्तों ये एक चैप्टर, यानी आज 2 चैप्टर आपको हमने बताए। एक तो हमने आपको राशियां और उनके स्वामित्व बताया, दूसरा हमने आपको ग्रहों की शत्रुता और मित्रता बताया। इस पे हम आगे तात्कालिक मित्रता के लिए भी वीडियो बनाएंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च राशि में जाता है, कहाँ पर नीच राशि में जाता है, कहाँ पर स्वग्रही होता है। ये सारी बातें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक अगर आप चाहें तो ये दोनों चार्ट लगे हुए हैं, अभी एक लगा है, इसके बाद दूसरा लग जाएगा। आप चाहें तो नोट कर लें, आपको पढ़ने में, सीखने में आसानी होगी। आप अपनी ज्योतिष ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहें, इसी में हमको सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक मिल जाएगा। आप लोग ज्योतिषी बन जाएं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई
सोया हुआ ज्योतिषी है। और हम कहते हैं अगर आप दूसरों के लिए नहीं भी सीखना चाहते हैं तो कम से कम आप अपने लिए सीख लीजिए, अपनी कुंडली को जान लीजिए कि कौन सा ग्रह हमारा शत्रु है, कौन सा ग्रह हमारा मित्र है, किसका स्वामित्व किसके पास है, कौन राशि हमारी कौन सी है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी की भी कुंडली में जिस नंबर में राशि में जिस नंबर में चंद्रमा पड़ा होगा उस नंबर का जो स्वामी होगा वही उसकी राशि होगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लग्न में ही जो राशि लिखी है तो लग्न में ही चंद्रमा भी पड़ा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि उसका लग्न भी वही हो गया और उसकी राशि भी वही हो गई। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अगर लग्न में चंद्रमा पड़ा है तो जिस राशि की आपकी लग्न है आपकी लग्न भी वही हो गई और चंद्रमा चूंकि वही पड़ा है इसलिए आपकी राशि भी वही हो गई। लेकिन ऐसा केवल 5% होता है। नॉर्मली क्या होता है कि चंद्रमा हमेशा 11 भाव में से किसी न किसी भाव में ही होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सारे चार्ट को प्रॉपरली आप लोग देखें, समझें, सीखें और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ उच्च नीच वगैरह वगैरह कैसे होता है, दृष्टियाँ क्या होती हैं, दृष्टियों का काम क्या होता है। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। आपके अंदर विराजित परमात्मा को एक बार पुनः नमन, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।